लंबी है और बहुत ठीक है? तो थोड़ा-सा मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा-सा प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए कि मैं आज बिना कैमरे के बोल पा रही हूँ, ठीक है? तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ तो ठीक-ठाक आ रही होगी सभी को। तो मैम आज डॉक्टर रश्मि जैन जो है, इनके साथ हम लोग न्यूमोलॉजी का मोबाइल न्यूमोलॉजी की एक डेमो क्लास यानी कि किस तरीके से हमारे जो न्यूमोलॉजी के नंबर्स हैं या मोबाइल जो है, जो हमारी आज की लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना शायद हम नहीं जी सकते, चाहे हम रिश्तों के बिना जी सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और इनके नंबर्स की स्पेशली, तो इनके नंबर्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो डॉक्टर रश्मि जैन इस अपनी फील्ड में बहुत जो है वो माहिर हैं और मैंने इनसे बहुत जो है रिक्वेस्ट करके अपने मंच पर इनको लेकर आई हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर दीजिए। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है जब तक सभी लोग 5 मिनट जुड़ते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और मैम हमें शेयर करेंगी आज की जो मेन नॉलेज है, मोबाइल न्यूमोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो है फैक्टर्स देखने चाहिए। ठीक है मैम? सो वेलकम मैम, थैंक वेलकम यू मैम। टीम में मेरे ग्रुप में, ठीक है? तो बताइए आज आप क्या बताना चाहोगे? कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? देखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम सबको पता है क्योंकि आज की डेट में मोबाइल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, जो बेसिकली 24 घंटे एक तरीके से मोबाइल हमारे साथ होता है, ठीक है? तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा कोई मोबाइल नंबर लें, जो हमारे लक को एनहांस करे, मतलब हमारे फॉर्च्यून को जो एनहांस कर सके। हुँ। तो किस तरीके का नंबर लेने से हमारा लक अच्छा हो सकता है, उस रिगार्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम पेयरिंग्स के बारे में बात करेंगे, कि मोबाइल नंबर की पेयरिंग क्या मीनिंग करती है, तो उसके बारे में सारी पेयरिंग्स के बारे में मैं आज बताऊँगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं? जी, जी, प्लीज़ स्टार्ट करिए क्योंकि हाँ जी। 2 लोग आ गए हैं, उनका भी टाइम खराब ना हो, हाँ जी, तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, कोई इश्यू स्टार्ट करने के पहले किसी का भी अगर कोई जनरल क्वेश्चन्स है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। मैम आप स्टार्ट करिए, एंड में हम क्यू&ए ले लेंगे, ज़्यादा ये तो नहीं लोग मैम, से एक हैंड रेज़ है, मैं ले लेती हूँ। जी, प्लीज़, प्लीज़। हाँ जी, अभी हैंड रेज़ किया था ना गजेंद्र जी, गजानन जी आपने हैंड रेज़ किया था। हाँ सर, कोई भी क्वेश्चन है पूछिए। जी मैम, मेरा तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था कि मैंने जितने भी ये देखे हैं रिस्टोर एनालिसिस या फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो इनको देखते ही ना मन में एक चीज़ आती है कि ये सब है ना केवल प्रोफेशनल वे से बनाए होंगे, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। हुँ, बाकी होता कुछ भी नहीं होगा इनमें। और हुँ, मैं जस्ट ऐसे ही आया हूँ अटेंड करने के लिए, मुझे पता नहीं ऐसा हुँ। फील आ रहा है कि उस चीज़ को एड्रेस कर सकती हैं ताकि मैं भी एक्सेप्टेंस मोड में आ पाऊँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए मैंने सबसे पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी की ही वर्कशॉप जो है ना वो अरेंज की है, क्योंकि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं होता ना, वो मैं कभी भी अपने ना स्टूडेंट्स को या अपने जो ग्रुप में कभी भी शेयर नहीं करूँगी, जिसको मैंने खुद नहीं आज़माया। ठीक है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत डीपली महसूस किया है, इसके नंबर को, इसलिए आप लोगों के साथ सबसे पहले ही जो है मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैम स्टार्ट करिए प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपके क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगी। थोड़ा हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आप सोच रही हैं वो वैसा नहीं है। पहले हमने अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को आज़माया है और प्रैक्टिकली हमने बहुत लोगों को दिया है और जब उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जब हम कॉन्फिडेंट हो पाए हैं तभी हम इस कोर्स को लेके आए हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, ख़ासकर रिज़ल्ट मैंने अपनी लाइफ़ में खुद महसूस किया है। मैंने पहले अपना एक नंबर लिया था, जो मेरी डिज़ायर्स थी, प्रॉब्लम्स थी उसके अकॉर्डिंग, और वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हुई। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब वो प्रॉब्लम्स तो खत्म हो चुकी है और डिज़ायर्स पूरी हो चुकी थी, तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अपना नंबर फिर से चेंज किया था। और चेंज करके जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। तो सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ़ में ट्राई करते हैं, फिर अपने मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत लोगों को मैंने मोबाइल नंबर रिकमेंड किए हैं। उनकी लाइफ़ में भी बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं, तभी मैं इस कोर्स को लॉन्च कर पाई हूँ। तो आज हम बात करते हैं
मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो आज की दुनिया की एक ज़रूरत है और ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ब्लाइंड फ़ेथ नहीं है। अगर बिना मोबाइल के आज की डेट में अगर हम देखें, तो हमारी लाइफ़ एक तरीके से इनकम्प्लीट सी है, जैसे कंप्लीट ही नहीं हो, अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो। दिन हो, रात हो, चाहे हम ऑफ़िस में हों, चाहे हम शॉपिंग में हों, हर जगह पे हमारे साथ मोबाइल होता है। मोबाइल आज की डेट में हमारा एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना? लोग बहुत महँगे-महँगे हैंडसेट खरीदते हैं, लेकिन अगर आपका हैंडसेट बहुत महँगा है, बट आपने जो नंबर यूज़ किया है, वो नंबर अगर आपके लिए लकी नहीं है, तो क्या वो महँगा हैंडसेट आपको हेल्प कर पाएगा या कोई फ़ायदा पहुँचा पाएगा? तो ये ज़रूरी है कि जो नंबर हम यूज़ करते हैं, वो नंबर कहीं न कहीं हमारे लिए पॉज़िटिव होना चाहिए या हमारे फ़ॉर्च्यून को मतलब एनहांस कर सके, इस तरीके का नंबर हमें लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स डिज़ाइन किया है। मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको देखा है दुबई वगैरह में, वो हैंडसेट भी गोल्ड का हैंडसेट लेते हैं। तो आप सोचिए कि हैंडसेट अगर गोल्ड का होगा, तो कितना महँगा हैंडसेट होगा। तो उस हैंडसेट में अगर नंबर लकी नंबर हो तभी उनकी लाइफ में वो महँगे हैंडसेट का फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो हमें अपना मोबाइल नंबर ऐसा लेना चाहिए, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मनी में हो। आप लोग यहाँ मेरे ख़्याल से न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड होगा सबका। तो न्यूमरोलॉजी में आप लोग जानते होंगे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से हम अपना लकी नंबर चॉइस कर सकते हैं। जो हमारा ड्राइवर होता है, जो कंडक्टर होता है। आई थिंक ड्राइवर और कंडक्टर सबको पता होगा। अगर नहीं होगा तो हैंड रेज़ कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगी। तो बेसिकली हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने लिए एक मतलब लकी नंबर चॉइस कर सकते हैं। हाँ जी, आयुष जी, अनम्यूट होइए। हाँ जी मैम जी, नमस्कार। सर नमस्ते। सर ड्राइवर कंडक्टर का पता है आपको? नहीं पता है मैम, इसलिए अच्छा, मैंने सर अनम्यूट आप किया। अगर कंफर्टेबल हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। इंग्लिश का डेट ऑफ बर्थ ना मैम? हाँ जी, इंग्लिश का। ओके। 2001 2001 मई मई 13। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ। दिन क्या था, महीना क्या था और ईयर क्या था? 2001 मई 13। 13 मई यस 2001। 2013। यस मैम। 2001 मई 13। समझ गई। तो आपका हाँ जो जी। 13 है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो 13 है, 1-3-13 है। तो हाँ आपका जी जो मैम। ड्राइवर है वो 4 है, ओके मैम। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, 13 + 5 + 2 + 1 करके देखिए टोटल कितना होता है? 13 + 5। मैं देखती हूँ अभी आपका। हाँ 13 जी मैम। प्लस यस। मई का 5 आ गया, हाँ जी मैम। फिर 2 आ गया, ओके। प्लस 1 आ गया। आपका ओके। आपका जो कंडक्टर है, वो 3 है। ओके, वो कैसे हुआ मैम? ड्राइवर 4, कंडक्टर 3। जिनका भी ड्राइवर 4 और कंडक्टर 3 होता है ना, उनको पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है पूरी ज़िंदगी। उनके पास थोड़ा ना थोड़ा, कहीं न कहीं से पैसा आता रहेगा। ऐसा है हाँ आपके जी मैम। साथ? हाँ 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 जी मैम, वो तो हो ही रहा अगर है। आपके पास अगर कोई भी सोर्स बंद होगा, तो उसके पहले दूसरा सोर्स रेडी रहेगा। जैसे अगर अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी, तो रेंट आ जाएगा। कुछ ना कुछ करके आपके पास पैसा आता रहेगा। एब्सोल्युटली राइट मैम। तो आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है। तो अब क्या है ना, यस। सर हम आपको मोबाइल नंबर ऐसा देंगे, जो आपके ड्राइवर 4 और कंडक्टर 3 के साथ मैचिंग करे। ओके मैम। अ, जैसे कि? हाँ, तो वो वो जैसे कि? वो सारा मैं पढ़ाऊँगी। ये एक 5 दिन का ओके। कोर्स है हमारा। तो आज ओके मैं मैम। आपको पेयरिंग्स के बारे में बताऊँगी। पेयरिंग्स मतलब जानते हैं ना, 2 एक साथ, जो 2 नंबर एक साथ आते हैं। तो ओके। आज मैं उसके बारे में बताऊँगी। बट पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हम आपको समझाएँगे
कि कैसे आपको अपने लिए लकी नंबर देखना है। और मानिए कि Okay. किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तब भी उनके लिए भी हम लकी नंबर ढूंढ सकते हैं। वो भी टिप्स आपको मैं बताऊंगी। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है। और किसका हैंड है? राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट होइए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम, मैम, सर आपको ड्राइवर 31 कंडक्टर 5 का? बात। हाँ। हाँ पता है। हम्म, वो हाँ जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 क्या बोल रहे हैं सर? 31 31 31 31 मई मई 31 में 31 में 1972 सर आप चैट बॉक्स पे लिख देंगे क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? चैट बॉक्स पे लिख देंगे। मैंने जो सुना वो 31 में 1972 सुना है। यस। ठीक है, ठीक है। तो सर आपका ड्राइवर तो 4 है। सर आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 1 है। यस यस। तो अब हम आपको मोबाइल नंबर ऐसा देंगे जो आपके ड्राइवर 4 और कंडक्टर 1 के साथ फ्रेंडली नंबर हो, है ना? तो अच्छा ऐसा नंबर चॉइस करके देते हैं, फिर वो हमारे लक को, फॉर्चून को एनहांस करता है। और जब भी हम अच्छा। मोबाइल नंबर सजेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, या आपकी अपनी लाइफ की डिजायर्स क्या है, आप जिंदगी में क्या चाहते हो। तो वो सारी चीजों को समझते हुए हम आपको मोबाइल नंबर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, यही हम सारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में सीखेंगे। अच्छा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है? तो कुछ बताएंगे नहीं? नहीं, आज बताऊंगी, पेयरिंग सिखाऊंगी आपको। नहीं ये बर्थ डेट से कुछ बताएंगे नहीं क्या? आपका सर अच्छा है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो ड्राइवर है वो भी 4 अच्छा है, कंडक्टर 1 भी अच्छा है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी, है ना? आपको मैनेज करना आता होगा अपने काम। और आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग है, जो लोग नहीं सोच पाते वो चीज भी आप सोच लेते हैं। ऐसा है? हाँ हो सकता है, है मतलब होता है। जहाँ लोगों का सोचना बंद होता है उससे आगे का आप सोच सकते हैं। अच्छा। और आपकी मैनेजरियल क्वालिटी अच्छी रहेंगी, आप लीडरशिप ले सकते हैं। और थोड़ा सा आपको एंगर इश्यूज तो नहीं है? लीडरशिप तो होती नहीं है। लीडरशिप आप कर पाओगे सर। नहीं होती है। मतलब आपका नंबर तो बता रहा है, अच्छा। लेकिन 40 एज के बाद थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ये चीज, 40-45 के बाद। हम्म। क्योंकि आपका कंडक्टर 1 है, 1 जो है सन का नंबर होता है, सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। या और ड्राइवर आपका 4 है। आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से जुड़े हुए तो नहीं हो? नहीं। 4 नंबर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा काम करते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स होता है थिंकिंग, कुछ हटके सोच अच्छा। पाते हैं। कहीं ना कहीं आप हम्म। अपना इंटर उससे जुड़े हुए हो कहीं, मतलब अपने स्टेट से बाहर या अपने कम्युनिटी से बाहर, कुछ आपका आउट ऑफ बाहर कोई काम है, या कुछ कोई लिंक है आपका? नहीं। तो बन सकता है आपका, जो आपने डेट ऑफ बर्थ अच्छा। बताई है, अगर वो करेक्ट है तो बन सकता है। अच्छा। करेक्ट है। हम्म। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, अच्छे नंबर से। ओके। हाँ जी। थैंक यू। और पार्टिसिपेंट्स मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, लशोग्रिड भी पढ़ाती हूँ। तो जो मेरे आंसर्स है वो सब चीजों का मिक्स है। राजेश धवन जी, आप बोलिए। मैडम 10/6/1974। 10/6/1974।
हाँ जी। सर आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 है क्या? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, आपका तो नंबर 1 तो सन का नंबर है, राजा का नंबर है, किंग का हाँ नंबर है, जी। तो हाँ अच्छा जी। होना चाहिए सर आपका। थोड़ा बता दीजिए कैसे। देखिए, आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई है उसके हिसाब से। तो हाँ जी। 1 नंबर जो होता है वो किंग का नंबर होता है, ठीक है? हाँ जी। तो और आपका वैसे भी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अच्छे नंबर्स है, 6 भी है, 7 भी है, तो चीजें ठीक रहनी चाहिए आपकी। और मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आपके अंदर, या थोड़ा एंगर इश्यूज वगैरह तो नहीं है? एंग्री इशू हाँ थोड़ा बहुत तो है ही है। हाँ, क्योंकि सन का नंबर है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है। और ओवरऑल अच्छा रहना चाहिए आपका सर। अ, ठीक है, वैसे कोई इतना इतना तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा रहना चाहिए आपका। आपके पास 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, तो ये सारी चीजें हाँ। अच्छा शो कर रही है, 4 नंबर भी है। बस आपके पास एक 5 नंबर नहीं है, तो आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल 5 में ले सकते हैं। अच्छा, टोटल 5 में। ओके। हाँ, जो मोबाइल नंबर के डिजिट्स होगा उनको सबको जब जोड़ेंगे तो उसका टोटल 5 पे लीजिएगा। मैंने लिया था पर कोई एक्चुअली बेनिफिट हुआ नहीं मुझे। तो आपके कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि अंदर आपने पेयरिंग्स कैसे ले ली, कॉम्बिनेशन कैसा लिया है। आप मुझे नंबर भेजिएगा मैडम को, तो मैं आपको देख के बता दूंगी। ओके, जो मैंने लिया था वो तो फिर मैंने अब बंद कर दिया वो। नहीं, आपका जो प्रेजेंट नंबर है उसका टोटल कितना है? टोटल तो अभी मैं टोटल करना पड़ेगा। मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। 985557 757 37437 37 437। 437। टोटल आपका 58 आ रहा है सर। 58 को अगर हम वो करेंगे, 134 आ रहा है आपका मोबाइल नंबर का टोटल। 13 13 आएगा। हाँ, 13। 13 का सिंगल डिजिट नंबर 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो हाँ गया। 4। हाँ 4 हो गया। हम्म, ये बहुत साइंटिफिक नंबर नहीं है। अगर आपको सूट कर रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मतलब इसको लेने के बाद आपकी चीजें फॉर्चून एनहांस हुआ है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, बट ऐसे। ये 10 साल से ये है मेरे ख्याल, 10-12 साल से। अच्छा, तो अब आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है और जो डिजायर्स है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लीजिएगा, ओके। ओके। ठीक है? ये नंबर भी रखिए, साथ में एक नया नंबर ले सकते हैं, ओके। ठीक है? ओके। विक्रम चौहान जी बोलिए। विक्रम चौहान जी अनम्यूट होइए। जी मैम, मेरा 18/10/74। 18/10/1974। सर आपका कंडक्टर 9 है, ड्राइवर 9 है। जी मैम। 8 और 1 को मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। हम ड्राइवर जी 9 देखेंगे, और कंडक्टर क्या होगा, सारे जो डिजिट्स है उनको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद टोटल कितना आपका? 31 आ रहा है। तो आपका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 4 है। जी मैम। तो एनर्जी लेवल तो अच्छा रहता होगा आपका। हाँ, एनर्जी लेवल ठीक है मैम। हाँ, और आपका काम क्या चीज से रिलेटेड है? मैं फार्मिंग करता हूँ मैम, सब्जी की फार्मिंग। अच्छा, सब्जी की फार्मिंग करते हैं, जी मैम। ठीक है।
लेकिन बेनिफिशियल नहीं है मैम ज्यादा। क्या चीज? ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन कर बहुत साल 20 आपको साल से आपको करते हैं। ना मंगल से रिलेटेड काम करना चाहिए। जैसे 9 नंबर है फायर का, फायर से रिलेटेड, जैसे अगर रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस, ये सब आपके लिए ज्यादा अच्छा है 9 नंबर से रिलेटेड काम करेंगे तो। ओके, ये सब्जी का फार्मिंग तो 20 साल से करूँ मैं, अब कहाँ बंद करूंगा अब नहीं 48 नहीं, से। वो भी ठीक है, लेकिन जी। उसका आपका काम बढ़ाने के लिए क्या लकी नंबर लेना है वो आपको सजेस्ट कर देंगे हम। अच्छा अच्छा, जी मैम जी। ठीक है, मैं तो 9 नंबर की एनर्जी के हिसाब से बता रही थी जी जी कि जी जी कैसे करना है। तो आप सबको अब ड्राइवर और कंडक्टर निकालना आ गया होगा। जो जी। हमारी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो डे है जिस दिन हम हमारा बॉर्न हुआ था, उस डेट को टोटल कर लीजिए। तो टोटल करने पे जो नंबर होगा वही नंबर आपका ड्राइवर है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 14 है तो उसका ड्राइवर 5 है। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 20 है तो उसका ड्राइवर नंबर 2 है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। जी। मैं थोड़ी देर बाद सबकी डेट ऑफ बर्थ ले लूंगी। एक बार जो सब्जेक्ट हमारा है उसको थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लूंगी आप लोगों के। अब बेसिकली क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी उस टाइम पे नहीं आई थी जिस टाइम पे न्यूमरोलॉजी था, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जैसे मोबाइल नंबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और मोबाइल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई जिसको हम 24 घंटे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। तो वो जो नंबर्स है, उस नंबर का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे ज्यादा हो गया। वो जो नंबर हमने सिलेक्ट किए मोबाइल नंबर पे, उसका वाइब्रेशन हमारी लाइफ में ज्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जरूरत आती है। अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर एक साइंटिफिक नंबर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हम अपनी लाइफ का फॉर्च्यून को बढ़ा सकता है। और जो बातें मैं बोल रही हूँ वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बोल रही हूँ, थियोरिटिकल नहीं बोल रही। क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में बाद में आई हूँ, पहले मैंने लोगों को कंसल्टेंसी दी है। और कंसल्टेंसी देके जब बहुत लोगों का मैंने रिजल्ट्स देखा, पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके बाद आके हमने ये क्लासेस ली हैं। तो हमारी जो क्लासेस है बेसिकली वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बेस है। आज हम पेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेयरिंग मतलब समझते हैं ना कि पेयर पेयर मतलब क्या होता है, टू। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर ले रहे हैं। मोबाइल नंबर है 76। आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट भी कर सकते हैं। हम एक मोबाइल नंबर ले रहे हैं। मोबाइल नंबर है 7699311567। ठीक है। अब इस नंबर की पेयरिंग कैसे बनाएंगे? पेयरिंग बनाना मैं पहले आपको समझाती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर लेंगे, 7 6 की एक पेयरिंग हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा नंबर लेंगे, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, छठा सातवां, सातवां आठवां, आठवां नौवां, और नौवां और 10वां। मतलब हम इस मोबाइल नंबर की पेयरिंग बनाएंगे। अब आप पेयरिंग देखिए, 7 6 की एक पेयरिंग बनेगी, उसके बाद 6 9, उसके बाद 99, उसके बाद 93, उसके बाद 31, उसके बाद 11, उसके बाद 15, उसके बाद 5 6, और उसके बाद 6 7। तो ऐसे करके हमारी ये पेयरिंग्स बनेगी इस नंबर की। अब आप लोग सब अपने मोबाइल नंबर को लिखिए और उसकी पेयरिंग्स बनाइए। और किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछिए। सब लोग अपने मोबाइल नंबर की 9 पेयरिंग्स बनेगी। 10 नंबर के हमारा डिजिट का मोबाइल नंबर होता है इंडिया में, तो उसकी 9 पेयरिंग बनेगी। तो आप लोग सब अपने मोबाइल नंबर का पेयरिंग अपने कॉपी पे लिखिए। किसी को भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछिए। आप लोग सब अपने हैंड एक बार डाउन कर लीजिए। जिनको भी पेयरिंग्स में दिक्कत आ रही है वो हैंड रेज करिए। फिर मैं सबके क्वेश्चन लूंगी, सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। पेयरिंग्स में जिन्हें भी दिक्कत आ रही है वो हैंड रेज करिए। नो पेयरिंग बन रही है। अजय जी पेयरिंग
अजय जी, आपने अपने मोबाइल नंबर की पेयरिंग बनाई है? ये मैम पता नहीं लग रहा, बताइए तो। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए पहले। 999 999 333 666 बोला क्या आपने? 333 333 00 00 78। 78, ठीक जी है। अब आपके मोबाइल नंबर में 0 आ गया है, ठीक है। जी जहां भी 0 आ जाएगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, उस 0 के पहले जो डिजिट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका जो मॉडिफाइड नंबर है अजय जी, वो होगा 999 जी 333, जी उसके बाद अगेन 33 जी। और 78। अच्छा। अजय जी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्या? मतलब कोई भी काम का रिजल्ट आपको ज्यादा मेहनत करके आता है, या हाँ जितनी जी, मेहनत आप करते हो उतना रिजल्ट नहीं आता है? नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता है? जी। क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में 1 नहीं है। अच्छा। आप ऐसा नंबर लीजिएगा जिसका टोटल में आपको 1 आए। मतलब जिसके डिजिट में 1 नंबर हो या टोटल में 1 हो, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे, बट डिजिट में 1 आना चाहिए। ठीक है मैम। डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या मैडम? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 जुलाई 1965। 6 जुलाई 1965। जी। डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी है आपकी। जी मैम, लेकिन काम तो अच्छा नहीं चल रहा। वो आपने मोबाइल नंबर अच्छा नहीं ले रखा है। अच्छा, तो बदल देते हैं मैडम। नहीं, एक नंबर और ले लीजिए। हाँ जी। आपका ड्राइवर 6 और कंडक्टर 7 है मेरे ख्याल से। ये तो मालूम नहीं मैडम, निकालना आता नहीं मेरे को। देखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका ड्राइवर है। जी 6। हाँ, और 6.5 को, 7 को, 1 को, 9 को, 6 को, 5 को जब टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 12 6 8 6। सबको जोड़ेंगे तो 34 होगा। अच्छा। 34 में 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7। हाँ, तो आपका कंडक्टर 7 है। अच्छा। तो आपका जी ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है। आप मोबाइल नंबर ऐसा लीजिए जिसमें डिजिट्स में 1 आ जाए, और आपके मोबाइल नंबर में 3 बहुत बार आ गया है। जी जी। तो आप 3 कम लीजिए, 2 बार से ज्यादा मत लीजिए। एक नंबर और ले लूंगा। हाँ, एक नंबर और ले लीजिएगा, साइंटिफिक नंबर। जी जी ठीक है। जी। थैंक यू। हाँ, और किसी को पेयरिंग में दिक्कत आ रही है? नर्मदा जी, आप अनम्यूट होइए। मैम, आपको हाँ पेयरिंग मैम, में दिक्कत आ रही है? वो बहुत आ रही है। हाँ, मुझे आपका मोबाइल नंबर बताइए। 7874 7874 5959 5959 02। 02। मैम, आपको भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यस मैम। आप जितना मेहनत करोगे ना, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ मैम, आपकी पेयरिंग्स लिखी है, मैं बताती हूँ। हाँ, ठीक है। मैम, 78 ओके। 87 हम्म 74 हम्म 45 हम्म 95 ओके। 95। 59 हम्म 99 हम्म 92। किसी को भी अगर पेयरिंग बनाने में दिक्कत आ रही है, हैंड रेज कर लीजिए। लखिंदर जी, आप अनम्यूट होइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आपको दिक्कत आ रही है, मोबाइल नंबर बताइए। जी 95308 308 00319 मैम, एक बार फिर से बोलिए। 95308 00319 319। मैं आपकी पेयरिंग बताती हूँ, आप लिखना है। जी।
95 जी 53 जी 33 जी 38 जी 88 जी again 88 जी 83 ओके 31 मैम 19। 319 कैसे किया पता है? जहां पे जीरो है ना, उसके पहले डिजिट से उसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर दो दो का ओके पेयर मैम बना दीजिए। जी गॉट इट मैम थैंक ठीक है यू ना? मैम हाँ हाँ, आप इसको लिख के रखिएगा, अभी मैं पेयरिंग्स का मीनिंग बताऊंगी आपको। जी मैम थैंक यू मैम सपना सपना दुबे जी, आप बोलिए। लाइक मैम मेरा नंबर है 92 48 92 के बाद क्या बोला मैम? 48 48 3939 3939 22। 22। मैम अपनी या मैम पेयरिंग 1 सेकंड मैंने पेयर किया मैम, ये करेक्ट है क्या एक बार बोलिएगा? 92 हाँ 24 हाँ 48 हाँ 83 हाँ 39 हाँ 93 हाँ 39 बिल्कुल ठीक। 22 नहीं, 9222। 9 ओके ठीक है, ओके ये नो थोड़ा नो कंफ्यूज पेयरिंग्स बनेंगी आपकी टोटल। 9 ओके ठीक है? है हाँ या जी। मनीष जी आप बोलिए। मनीष जी अनम्यूट होइए। विनोद शर्मा जी आप अनम्यूट होइए। हेलो मैडम। हाँ जी हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। पेयरिंग बनाई मैम आपने? हाँ जी मैम मैंने बनाई है अपनी पेयरिंग। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अगर जीरो आए तो उसका क्या लॉजिक बताया आपने? जीरो आए तो उसको किससे रिप्लेस करना है? उससे पहले वाले नंबर से। जीरो के पहले क्या नंबर है देखिए। अच्छा नहीं मेरे इसमें जीरो तो नहीं आ रहा है हाँ लेकिन हाँ, अच्छा अच्छा मतलब समझ लो किसी का 03 है। ओके दूसरा बोल रहा है। जैसे अभी पहले हमने नंबर मिला था, उसमें अच्छा 308 था, ठीक है? तो हाँ जी 308 होगा तो 33 लिख देंगे हम। जीरो की जगह उसके पहले वाला नंबर रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम ठीक है? समझ गई मैं। हाँ जी। हाँ जी 00 हो थैंक तो? यू। 00 हो तो भी उसके पहले के दोनों नंबर आ जाएंगे, मतलब पहले का नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक नंबर किया था 800, तो उसमें हम रिप्लेस करके करेंगे 888 888। मैम एक एग्जांपल लेंगी आप इसका थोड़ा? हाँ जी बताओ। नहीं कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मेरा नंबर है नहीं, 9960। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप सब लोग लिखो। हाँ ठीक है 95 30 800 319। सबने लिख लिया? अब मुझे कौन बताएगा इसको हम जब मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा? कोई बता पाएगा? मैं बता देता हाँ जी बताइए प्लीज। नहीं 955333। नहीं, पहले मॉडिफाइड नंबर बताइए। जीरो को कैसे रिप्लेस करेंगे उस चीज को बताइए पहले। तो ये हो जाएगा 9533888319। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही बताया आपने। अब पेयरिंग्स क्या होगी? इतनी जल्दी तो हम करते हैं अभी। 9553338888 हाँ हाँ बिल्कुल। फिर 88 हम्म 83 हम्म 3119। बिल्कुल। मतलब पहले के दो नंबर ले लेंगे, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, छठा सातवां, सातवां आठवां, आठवां नौवां, नौवां दसवां। टोटल हमारी 9 पेयरिंग्स बनेगी। सपना दुबे जी अनम्यूट होइए। मैम ये जीरो वाला समझ में नहीं आया मैम। मैम आपके मोबाइल नंबर में जीरो है क्या? नहीं है मैम। जीरो वाला आप कोई नंबर बताइए जिसमें जीरो डाल के बताइए तो मैं समझाऊंगी। 801 801 94 92 नहीं 94 94 80194 90 90 601 90 के बाद क्या बोला मैम? 601। 601। देखो अब आपने पहले 80 बोला, तो जीरो के पहले का नंबर क्या है?
8 तो वहां पे 8 आ जाएगा। हाँ फिर 490 बोला, तो 0 के पहले कौन सा डिजिट है? मैम 801 9490 601 इज द नंबर। हाँ हाँ, तो जहां 90 आया तो 0 के पहले कौन सा नंबर है 90 में? 0 के पहले 9 है। तो 9 आ जाएगा वहां पे। फिर 60 बोला आपने, तो 60 हाँ होगा तो 0 के पहले कौन सा नंबर है? 6 है। ओके अच्छा अब ओके इसका मॉडिफाइड नंबर होगा मैम 8819499661। ओके ठीक है मैम। पेयरिंग करना तो आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ यस मैम। ठीक है। आयुष जी, कोई क्वेश्चन था आपका? हाँ जी मैम, हाँ जी सर, बोलिए। ये जेरो वाला फंडा तो मुझे समझ में आया मैम, हाँ, और वो बात का जो है मुझे थोड़ा दिक्कतें आ रही है। किस में दिक्कत आ रही है सर? ये जेरो वाला तो मैं समझ गया मैम, हाँ हाँ, और ये पेयरिंग का, और जो पहले बोला था आपने वो उसमें ड्राइवर ड्राइवर कंडक्टर। ड्राइवर कंडक्टर तो मैं समझ गई मैम, हाँ हाँ समझ हाँ, गया। जैसे कि मेरा नंबर है 9809129625। हम्म, कैन यू नोट इट मैम? हाँ नंबर बताइए। 9809129625। 9891299625। 625। पहले तो आपके नंबर को मॉडिफाइड बना देंगे, 9889129625। अब बताइए आगे क्या नहीं समझ आया? 988 और मैम क्या 91 बोला? 91299625। ओके मैम, वो तो मैंने बना दिया था। हाँ, ओके, अब मैं ये पेयरिंग मॉडिफाइड बताऊं? हो गया। पेयरिंग बताऊं? अभी अब पेयरिंग कैसे बोलते हैं मैम, ये मुझे समझ में नहीं देखो 98 आया। 98 88, 9888। ओके, हाँ, फिर 89। फिर 89। हाँ, 89 का पेयरिंग हो जाएगा ना, 89 का पेयरिंग। कैसे मैम? देखो, पहले आप मोबाइल नंबर के फर्स्ट 2 नंबर ले लो, एक पेयरिंग बन गई, 98 की एक पेयरिंग बनी, हाँ जी मैम। उसके बाद 88 की एक पेयरिंग बनी, ओके मैम, यस। उसके बाद 89 की पेयरिंग बनी, ओके, उसके बाद 91 की पेयरिंग बनी, 91, यस मैम। उसके बाद 12 की पेयरिंग बनी। उसके बाद 12। हाँ, हाँ उसके जी बाद मैम। 29 29 96 96 6225। 6225। ओके, सबका तो ये हमने पार्टनर बना दिया। हाँ, सबके 9 पार्टनर बन जाएंगे, 9 पेयरिंग्स हो जाएगी। ओके मैम, राजेश धवन जी बोलिए। तो इसका बेनिफिट क्या होगा मैम? उसका बेनिफिट अभी हम पढ़ेंगे सर, बस आप ओके, पेयरिंग बना के रख लीजिए। मैं इस पेयरिंग के पेयरिंग पेयरिंग आपने कैसे बनाया ये मुझे समझ में नहीं आया। सर देखो, पहले शुरू के 2 नंबर ले लो, ओके 98 ले लिया, एक पेयरिंग बनी कि नहीं? ओके, हाँ 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 फिर मैम, ओ बन दूसरे गया। तीसरे नंबर को मिलाओ। ओके ओके, समझ गए ना? ओके ओके मैम, हाँ। राजेश धवन जी आप बोलिए। मैडम पेयरिंग देखना सही बनी है। हाँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर बताइए सर। 9855 9855 7 7 37437 37437। 98 हाँ जी, 85 बिल्कुल ठीक, 55 बिल्कुल सही, 57 बिल्कुल ठीक, 73 करेक्ट, 37 ठीक, 74 ठीक, 43 बिल्कुल ठीक, 37। बिल्कुल सही बनाया आपने। ये इनको टोटल भी करना है बाद में? टोटल अभी नहीं, टोटल तो हम ओके एक्चुअल नंबर से करते हैं, जो एक्चुअल नंबर होगा जिसमें 0 को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ओके तो हमारा टोटल नंबर जो होता है मोबाइल का, वो बेसिकली 1 3 5 या 6 हो तो अच्छा रहता है। 1 3 5 और 6, ओके ठीक है। और ये पेयरिंग का मीनिंग मैं अभी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, अभी तो मैं पेयरिंग सिखा रही थी कि पेयरिंग कैसे बनाते हैं। ओके। अब विनोद शर्मा जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
जी बस मैं भी अपना यही पूछना चाह रहा था, मेरे 0 आ रहा है बीच में। 0 को मॉडिफाई कर लीजिए सर। जैसे मेरा नंबर है 9041 हम्म 92 हम्म 78 हम्म फिर 92 है। 92, तो आप मॉडिफाई जी कर लेंगे तो 99 हो जाएगा। जी अब इसका पेयरिंग आपने बनाया कि मैं बता दूं? नहीं आप बताइए, मैंने बनाया मेरा, लेकिन गलत हो गया मेरे से। 99 99 94 94 41 41 19 19 92 92 27 27 78 78 89 89 92। 92 हो गया। एक तो ठीक है, पेयरिंग हो गई 7 आपकी। 8, हाँ 9 हो गए। अब मैं इन सब पेयरिंग का आपको मीनिंग बताऊंगी। सबने अपने मोबाइल नंबर का पेयरिंग लिख लिया ना? किसी ने अगर नहीं लिखा है तो अभी भी हैंड रेज कर दीजिए। अगर सबने मीनिंग, अच्छा मनीष जी ने नहीं लिखा, मनीष जी आप अनम्यूट होइए। हाँ मनीष जी अनम्यूट होइए। वो मतलब नॉर्मल पेयरिंग या मॉडिफाइड वाला बोल रहे हैं आप? मॉडिफाइड ना, मतलब पेयरिंग मॉडिफाइड नंबर से होता है। ओके जी, हाँ ठीक है, वो हो 0 गया। का हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। और किसी को भी दिक्कत है? अब हम पेयरिंग के मीनिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पेयरिंग्स के मीनिंग पढ़ाऊंगी ना, आप अपने साथ रिलेट करके देखिएगा कि वो पेयरिंग्स का मीनिंग आपको मैच कर रहा है कि नहीं। आप लोगों के मोबाइल नंबर के सारे पेयरिंग आप लोगों ने लिख रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेयरिंग 1 2 और 2 1 की। अभी मैंने किसी का मोबाइल नंबर देखा था जिनके मोबाइल में 1 2 का पेयरिंग था, ठीक है। तो पेयरिंग बेसिकली एक बहुत शॉर्टेस्ट वे है, एक मेथड है जिससे हम बहुत इजीली किसी के मोबाइल नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी का भी नंबर देखते हैं आप पेयरिंग फटाफट बना सकते हैं ना, कोई भी पेयरिंग आपको एकदम से ध्यान आ जाएगी कि इस मोबाइल नंबर में ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग है। तो ये एक शॉर्टेस्ट वे है, एक टूल है हमारे पास जिससे हम किसी के भी मोबाइल नंबर को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने किसी का मोबाइल नंबर अभी देखा था जिनके उसमें 1 2 का पेयरिंग था, ठीक है। तो जिसके मोबाइल नंबर में 1 2 का पेयरिंग होते हैं, ऐसे लोग थोड़े मनी सेविंग लोग होते हैं। इन्हें पता होता है कि पैसों को कैसे सेव करके चलना है। ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, और इनका जनरली अट्रैक्टिव फेस होता है, फेस थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है, और ये बहुत हेल्पफुल लाइफ पार्टनर होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको किसी के मोबाइल नंबर में 1 2 की पेयरिंग दिखती है, आप ये सारी चीजें रिलेट करके देख सकते हैं। अब अगर किसी के मोबाइल नंबर में 2 1 की पेयरिंग है, 2 1 की पेयरिंग जिन लोगों के मोबाइल नंबर में होती है, वो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, और उनकी लाइफ में चांसेस हैं कि थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। मोबाइल नंबर हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी पेयरिंग्स मैं बताऊंगी उसके साथ अपनी अपनी पेयरिंग्स को रिलेट करके देखिएगा। अब किसी के मोबाइल नंबर में अगर 1 3 की पेयरिंग है या 3 1 की पेयरिंग है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये इनका एजुकेशन अच्छा होता है, और ये लोग ज्यादातर रेपुटेड कामों में रहते हैं। इनकी हेल्थ अच्छी होती है, इनकी मैरिज लाइफ भी जनरली अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने फील्ड में बहुत पॉपुलर होते हैं, और जो होते हैं मोस्टली ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में भी देखे जाते हैं। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 3 और 3 1 का कॉम्बिनेशन है, पेयरिंग है, तो आप इन सब पॉइंट्स को अपने साथ रिलेट करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1 4 4 1। 1 4 या 4 1 की अगर पेयरिंग आपके मोबाइल नंबर में है, तो आपके लॉस ऑफ मनी की चांसेस रहती है। कई बार हो सकता है कि आपको लाइफ में डिफेम, बदनामी भी मिल सकती है, आपके सीक्रेट एनिमीज भी हो सकते हैं।
आपके ऊपर लोन, लीगल नोटिस की चांसेस रहती है, हेल्थ इश्यूज के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 14 और 41 का पेयरिंग है तो आप इन चीजों को रिलेट करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1551 की पेयरिंग। किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 15 और 51 की पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों को अपने फादर से सपोर्ट मिलता है। ये जो पेयरिंग है ये मैरिज के लिए भी हेल्पफुल पेयरिंग है। अब हम बात करेंगे 1661। जिनके मोबाइल नंबर में 16 या 61 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोगों का थोड़ा मनी या जॉब लॉस होने की चांसेस होती है। इनको यूटीआई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोगों की जो स्पाउस है, अगर फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। किसी के भी मोबाइल में अगर 16 और 61 की पेयरिंग है तो आप इन चीजों को रिलेट करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1771 की। 1771 कराता है आपको गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन। अगर आपके मोबाइल नंबर में ये पेयरिंग है तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम में आप हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती है। और जहाँ भी 1771 का पेयरिंग होते हैं, ऐसे लोगों के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मतलब गुड कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। लखविंदर जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अनम्यूट होइए। मैम जो पेयरिंग है आपने बताई वो ड्राइवर्स को लेके करनी है हमने? नहीं मैम, अभी तो पेयरिंग ड्राइवर कंडक्टर तो टोटल में देखते हैं। नहीं, जो हमने होल नंबर की जो पेयरिंग की थी 9, उनमें से मैम जो हम मोबाइल नंबर का टोटल लेंगे ना, टोटल, जी जी जी, ओके मैम, उसको ओके ड्राइवर कंडक्टर से देखेंगे। ओके मैम। और पेयरिंग से बेसिकली हम आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट करेंगे। आपकी मोबाइल नंबर में क्या क्या पेयरिंग है? कोई पेयरिंग आपने यहाँ मैच की है जो मैंने बताया? मैम शायद म्यूट हो गई, अनम्यूट होइए। कोई पेयरिंग मैच करिए मैम। पेयरिंग मैम तो नहीं आई मैम। अभी आएगी। सपना दुबे जी, आप बोलिए। हाँ मैम। मैम मेरे हस्बैंड के इसमें ना 12 भी है, 21 दो भी नंबर्स है मैम, 9581। अच्छा, 12 और 21 दोनों है। तो मनी हाँ, सेविंग करते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी करते हैं? मनी सेव करते हैं मैम। अच्छा, तो फिर अच्छा है। 12 में तो मनी सेविंग करते हैं और फेस में ग्लो है क्या उनके? हाँ ठीक है ना। तो वो वो 1 तो 2 है, का बट 12 एंड 21 दो भी है, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट आया। नहीं, 21 है मतलब भविष्य में कोई चीज में वो वेस्ट ऑफ मनी कर सकते हैं। मोबाइल अच्छा, नंबर हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बताता है मैम। ओके। ठीक है। सेंसिटिव भी है क्या? हाँ मैम। हाँ, तो सारे मैच कर गए आपके हस्बैंड के साथ। या। ठीक है, अब आप अपने साथ मैच करके देखना, मैं पढ़ाती हूँ। और हाँ, डॉक्टर लखिंदर जी, आप बोलिए। डॉक्टर लखविंदर जी, कोई क्वेश्चन है? किसी के भी अगर मैरिज में डिले हो रही है और मैरिज में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखिए कि उनके मोबाइल नंबर में 3 और 6 है क्या। अगर 3 और 6 दोनों नंबर होते हैं तो मोबाइल में मतलब तो कई बार मैरिज में डिले हो सकती है। तो जिसके भी मैरिज में डिले हो और 3-6 का कॉम्बिनेशन आपको दिखे या 3-6 मोबाइल नंबर में हो तो उसको अवॉइड करा सकते हैं। नर्मदा जी, बोलिए। अभी आपने बोला ना 17 हाँ जी। गवर्नमेंट का फील्ड हाँ। में काम करते हैं, मेरी बेटी उसी में है। तो 17 का है पेयरिंग? हाँ है, और 71 का भी है। अच्छा अच्छा, तो मैम उसके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे।
लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी होंगे। लेकिन मैम उसके मोबाइल में 1-4 भी है। अच्छा 1-4 भी है। 1-4 अच्छा नहीं है मैम। हाँ 1-4 में थोड़ा कभी बदनामी होने की चांसेस रहती है। हाँ या 1-4-4-1 दोनों है। हिडन एनिमीज हो सकते हैं। ये दोनों है 1-4-4-1 कई बार 1-4 में हिडन एनिमीज हो सकते हैं, लोन, लीगल नोटिस, ये सब मिल सकता है मैम। अच्छा तो नंबर कोई चेंज नहीं, करवा दे ऐसा ना। नया नंबर एक ले सकते हैं और जो साइंटिफिक हो, सब कुछ उसमें अच्छा हो। जैसे इसमें एक अच्छी चीज है 7117 अच्छा है, लेकिन एक खराब हाँ चीज भी हाँ आ गई, तो कल को वही कोई सीक्रेट एनिमीज हो, हिडन एनिमीज हो, या कहीं आपका डिफेम हो, डिफेम मतलब बदनामी हो सकती है कोई चीज को लेकर, या फिर लोन, लीगल नोटिस, ये सब अच्छा नहीं। हेल्थ इश्यूज तो नहीं है कोई? नहीं नहीं हेल्थ इश्यू नहीं है। हाँ, तो मोबाइल नंबर बेसिकली हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को बताता है। तो अगर हमें पता है तो हमें एक नया नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि नंबर इंडिया में लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है, है ना? तो हम अपनी हाँ इच्छा से एक साइंटिफिक अच्छा नंबर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1881, ठीक है? किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 18 या 81 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोगों में पॉसिबिलिटी होती है फादर लॉस की, या फादर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फादर एंड सन नेवर अंडरस्टैंड ईच अदर, या हो सकता है गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हो। और 1881 जिनकी पेयरिंग होती है, वहां पे चांसेस होते हैं कि उनकी जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। अब हम बात करेंगे 1991। अगर 19 और 91 की पेयरिंग होती है, तो ऐसे लोग होते हैं फ्रीडम लवर, मतलब इनको फ्रीडम, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, हाईली एजुकेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, ठीक है? और ऐसे लोग हमेशा हाई पोजीशन पे दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के सीईओ या एमडी बन सकते हैं, हमेशा ये हाई पोजीशन तक जाते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2332 का पेयरिंग है, तो आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप अपनी जितने भी दुश्मन है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बट 23 कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी दे सकता है, और कई बार चाइल्ड हैप्पीनेस में भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम बात करेंगे 2442 पेयरिंग की। 24 या 42 का पेयरिंग होता है, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, मूडी हो सकते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स आ सकता है। ऐसे लोग कई बार क्रिमिनल माइंडेड भी देखे जाते हैं। 24 आवर्स इनका ब्रेन चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को जिंदगी में पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर इन्हें आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो इनको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। अब हम बात करेंगे 2552। अगर 2552 की पेयरिंग है आपके मोबाइल नंबर में, तो आप ओकल्ट साइंस के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, इन सब फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में मैजिकल पावर्स होता है। ऐसे लोग मतलब अपने पावर से दूसरों को हील कर सकते हैं। और जिनके भी मोबाइल में 25 या 52 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोग बहुत एयर ट्रेवलिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत ये घूम सकते हैं, एयर से इधर उधर जाना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2662। अगर आपके मोबाइल में 26 और 62 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोगों के एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आई होगी बचपन में। ऐसे लोगों के अंदर सुपर कन्विंसिंग पावर होता है। लेकिन अगर किसी फीमेल के मोबाइल नंबर में 26 और 62 की पेयरिंग है, तो उनकी मदर इन लॉ के साथ अनबन हो सकती है। फीमेल के मोबाइल में है तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मेल के मोबाइल नंबर में 26 और 62 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोग मनी के पीछे भागते हैं। चांसेस है कि इनके स्पर्म काउंट भी कम हो,
और कई बार ये चांसेस भी देखी जाती है कि उनकी सेकेंड मैरिज भी देखी जाती है। सेकेंड मैरिज में हम ये मान सकते हैं कि किसी का मतलब मानो कि शादी के पहले बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, या अगर लिव इन रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है कई बार एस्ट्रोलॉजिकली हम ट्री के साथ शादी करा देते हैं, तो इन सारी चीजों को हम सेकेंड मैरिज मानेंगे। बट यहाँ पे जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स है, अगर अपने हस्बैंड के मोबाइल पे आप 26 या 62 का पेयरिंग देखो तो उनसे झगड़ा करने मत लग जाना, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, एक प्रोबेबिलिटी चांस बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2772। अगर ये पेयरिंग होती है तो ऐसे लोगों को जॉइंट पेन हो सकता है, प्रॉब्लम इन प्रोफेशन, अपने काम में भी तकलीफ हो सकती है, यूरिन डिजीजेस हो सकती है। ऐसे लोगों के पास पैसा तो होता है बट ये अपने पैसों का यूज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके मोबाइल में 28 और 82 का पेयरिंग है तो हो सकता है आपके घर में और आपके आसपास सीलन की प्रॉब्लम हो, लीकेज की प्रॉब्लम हो। अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 28 और 82 का पेयरिंग है तो सीलन और लीकेज की प्रॉब्लम चेक करिए कि आपके घर में या आपके आसपास ये प्रॉब्लम है क्या। ऐसे लोगों के काम कर्मा बहुत अच्छे होते हैं तो मनी फ्लो अच्छा होता है। पार्टनरशिप के लिए ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, डिप्रेशन देखा जाता है, और ऐसे लोगों का कई बार मेडिसिन और हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होता है। जिसके भी मोबाइल में 28 और 82 की पेयरिंग है, वहां पे देखा जाता है कि दो बहनों की शादी एक ही घर में हो गई, मतलब दो बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों के साथ हो सकती है। तो आप ये चीज नोटिस करिएगा कि किसी के भी मोबाइल में अगर 28 और 82 की पेयरिंग है तो दो सिस्टर्स की शादी एक ही घर में दो ब्रदर्स के साथ हो सकती है। नर्मदा जी, आपका कोई क्वेश्चन आपने हैंड रेज कर रखा है? नहीं 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 ठीक है। है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 29 और 92 की पेयरिंग की। देखिए 29 और 92 का पेयरिंग अगर आपके मोबाइल में है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी रहेगी, आपके पास अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन रहेगा। ऐसे लोग मनी रिलेटेड फील्ड में देखे जाते हैं, फिनांस से रिलेटेड फील्ड में, जैसे बैंक में, अकाउंट्स में, सैलरी हैंडलिंग में, इंश्योरेंस में, इन सब फील्ड में ये लोग देखे जाते हैं। M2 आपका कोई क्वेश्चन है? M2007 म्यूट अनम्यूट रहिए। हेलो। हाँ जी मैम, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, ये जो मैं ना फर्स्ट टाइम करने लगी हूँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करने लगी हूँ, ये मुझे अभी अब आपकी पेयरिंग तो समझ आ गई, बट ये इजीली आ जाएगा मुझे कि नहीं ये, और इसकी कोई मुझे रिटर्न में मिल सकते हैं नोट्स भी? हाँ जी, हाँ जी मैम, हम सारी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना वो सारी चीजें रिटर्न में PDF दूंगी और सब कुछ रिकॉर्डिंग दिया जाएगा मैम। ओके, तो हाँ। इसके अच्छा क्लासेस, इसके क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं रिसेंटली, मैं भी बताऊंगी आपको। 5 दिन की क्लासेज है इसकी, तो 5 दिन की क्लासेज में सारा डिटेल्स हम पढ़ाएंगे। पेयरिंग तो एक पार्ट है, एक टूल है, और इस तरह के बहुत सारे टूल्स है जिससे हम मोबाइल नंबर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी की लाइफ को। ओके। हाँ जी, आसान है मैम, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है और इसका प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट जाता है। फाइन, ठीक ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। अब हम बात करेंगे 3-4 और 4-3 की पेयरिंग की। जिनके अभी 3-4 और 4-3 की पेयरिंग होते हैं उनका देखा जाता है कि बच्चे पेरेंट्स से दूर जाके प्रोग्रेस करते हैं, मतलब अपनी नेटिव लैंड से थोड़ा दूर जा सकते हैं। कई बार 3-4, 4-3 वाले लोगों में ब्रीदिंग इश्यूज भी देखे जाते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेग शिवरिंग भी हो सकती है। कई बार आप देखते हो कि ऐसे लोगों को पैरालिसिस तक हो सकती है, और इनकी फैमिली में भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसे लोगों को लेस कॉन्फिडेंस, कम कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर, और कई बार ऐसे पेयरिंग वाले लोग जिद्दी भी देखे जाते हैं। तो जिसके भी मोबाइल नंबर में 3-4 और 4-3 की पेयरिंग हो, आप ये सारे पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे 3553। 35 या 53 की पेयरिंग अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो हो सकता है कि आपको अपना फर्स्ट घर छोड़ना पड़े, जहां आपका बोर्न हुआ है वहां से दूर जाके आपकी प्रोग्रेस हो। जिनके भी मोबाइल में 35 या 53 की पेयरिंग होते हैं, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब मैं बात करूंगी 3663 की। किसी की भी अगर मैरिज में डिले हो रहा है मैरिज, और उसके मोबाइल में अगर 36 या 63 है या उसकी पेयरिंग है, तो मोबाइल मतलब मैरिज में डिले हो सकती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या पेयरिंग को अवॉइड कराइए। ऐसे लोग वैसे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है इनमें, और अच्छा नॉलेज होता है, और रूल रेगुलेशन के बहुत पक्के होते हैं। जिनके भी मोबाइल में 3663 की पेयरिंग होगी, ऐसे लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं 3773 की पेयरिंग। ये पेयरिंग हमारे रजनी मैडम के मोबाइल में है। ये जब पेयरिंग आती है 3773, ऐसे लोग अपने फील्ड में टॉप पोजीशन तक जाते हैं। अगर इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो ये उस कंपनी के सीईओ या एमडी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ये बहुत मतलब गंभीरता से, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से काम करते हैं। एजुकेशन भी इनकी अच्छी होती है, और ऑकल्ट साइंस के लिए ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 3773। अब हम बात करेंगे 3883। 38 या 83 के जो भी लोग होते हैं, वो प्रॉपर्टी या सेल्स फील्ड में अच्छा काम करते हैं, रियल स्टेट में अच्छा काम करते हैं, एज ए काउंसलर, एज ए मीडिएटर, मतलब बीच के जो ब्रोकर होते हैं या मीडिएटर होते हैं, उसमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। अब देखिए 3993। अगर आपके मोबाइल नंबर में 39 और 93 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और हार्डवर्किंग होते हैं। कोई भी अगर एनजीओ में, सोशल सर्विस में काम करता है तो ये पेयरिंग अच्छी है। फोर 554। अगर आपके मोबाइल में 45 या 54 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सिस्टर और डॉटर के हेल्थ में इश्यूज देखी जाती है। इनकी बेटी के या बहन के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, और इन्हें कोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें, तो कोई अगर कोर्ट में एडवोकेट हो या हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तब उसके लिए ये पेयरिंग ठीक है। अब हम बात करेंगे पेयरिंग 4664 की। अगर 4664 की पेयरिंग होती है, तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन में पैचेस हो सकते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो सकती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे लोगों की इंटरकास्ट मैरिज भी देखी जाती है। हमें किड्स को 46 या 64 का पेयरिंग नहीं देनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं उनके मोबाइल में अगर 4664 का पेयरिंग है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे 4774। 4774 की पेयरिंग होती है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट, क्लेवर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा इनका डिटर्मिनेशन होता है, बहुत अच्छी विल पावर होती है, ऑनेस्ट लोग होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, और एक तरीके से जुगाड़ू मतलब कैसे भी अपना काम करवा लेना इनको आता है। अगर आपके मोबाइल में 48 या 84 की पेयरिंग है, तो ऐसे लोगों को इनक्यूरेबल प्रॉब्लम हो सकती है, लाइलाज बीमारी, क्रोनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, बीपी, आपका डिप्रेशन, इस तरह की क्रोनिक डिजीजेस हो सकती है। ऐसे पेयरिंग में डेफिशिएंसी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर भी देखा जाता है। ब्लड रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपको ये पेयरिंग नहीं लेनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे 4994 की। 49 या 94 की पेयरिंग अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो आप रिस्क ले सकते हैं। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो। ऐसे लोग यूनिफॉर्म वाले काम में अच्छे रहते हैं, बोल्ड होते हैं, दबंग नेचर के होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयरिंग है 5665 की। अगर आपके मोबाइल में 56 और 65 की पेयरिंग है तो ऐसे जो लोग हैं ये थोड़े शाई नेचर के होते हैं। अपना पैसा मांगने में इनको थोड़ा शाई फील होता है। अगर इन्होंने कहीं पे भी पैसा दे दिया और इन्वेस्ट कर दिया तो इनकी मनी स्टक हो सकती है, मनी रुक सकती है। ऐसे लोग प्यार मोहब्बत में भी कई बार धोखा खा जाते हैं, बट वैसे वो इंटेलिजेंट होते हैं, बट मनी के मामले में शाई फील करते हैं और प्यार मोहब्बत में इनको बहुत सक्सेस नहीं मिलता है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। सबको क्लियर हो रहा है? सबको आई थिंक क्लियर है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेयरिंग्स देखते हैं। अगर आपके मोबाइल में 5775 की पेयरिंग है तो ऐसे लोग हो सकते हैं गुड स्पीकर, अच्छा प्रवक्ता, अच्छे बिजनेसमैन। ये अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और ऐसे लोग पब्लिक रिलेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने जब अपना मोबाइल नंबर चेंज किया और उसके बाद 57 का मैंने पेयरिंग लिया, उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशन बन गई कि मुझे टीचिंग में आना पड़ा, पब्लिक स्पीकिंग में आना पड़ा। तो मोबाइल नंबर बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने 57 की पेयरिंग ली अपने मोबाइल में, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में आना पड़ा। तो आप लोग भी देखिए, अगर ऐसी पेयरिंग है आपके पास तो क्या आप अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे पब्लिक स्पीकर है, ये सारी चीजों को अपने साथ रिलेट करके देखिए। अब हम बात करेंगे 5885 की। अगर मोबाइल में 58 और 85 की पेयरिंग है तो ऐसे लोगों को फिनेंशियल लॉस देखना पड़ सकता है। कई बार प्रॉपर्टी भी लॉस होती है और मनी भी ब्लॉक्ड हो सकती है। 58 और 85 पेयरिंग वाले लोग कैलकुलेटेड माइंडेड होते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आपके मोबाइल में 59 और 95 की पेयरिंग है तो ऐसे लोग, अच्छा, जो 5 है ना बेसिकली न्यूमरोलॉजी में वो कम्युनिकेशन को मीन करता है और 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, तो ये आपके स्पाइसेस को बताता है। तो किसी की कम्युनिकेशन में अगर स्पाइसेस आ जाएंगी तो उसकी लैंग्वेज कैसी होगी? हमारे कम्युनिकेशन में कैसा होना चाहिए? हमारे कम्युनिकेशन में मिठास होनी चाहिए। तो जहां 59 और 95 का पेयरिंग आ जाता है, ऐसे लोग थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, रूड बात करते हैं, इसीलिए इनके कम रिलेशन होते हैं, बट जितने भी रिलेशन होते हैं अच्छे रिलेशन होते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल नॉलेज में अच्छे होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर आपके मोबाइल में 67 और 76 की पेयरिंग है तो ऐसे लोग म्यूजिक लवर होते हैं, इन्हें संगीत अच्छा लगता है, लग्जरी अच्छी लगती है। चांसेस है कि लव मैरिज भी हो सकती है ऐसे लोगों की। और अगर किसी की मैरिज लाइफ अच्छी ना हो या लव रिलेशन अच्छा ना हो तो वो अपने मोबाइल में 67 या 76 की पेयरिंग ले सकते हैं। मानसी जी बताइए, कोई क्वेश्चन है? मैम इसमें अगर फोन नंबर किसी के नाम से लिया गया है तो उस पे इफेक्ट भी करेगा या जो केवल यूज कर रहा है केवल उसी पे इफेक्ट करेगा? मतलब जो यूज कर रहा है उसी पे इफेक्ट पड़ेगा मैम। ओके, थैंक यू मैम। अब हम देखते हैं 68 और 86 की पेयरिंग। 68 और 86 की पेयरिंग में हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट और ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ये नंबर अगर किसी सर्जन के पास है, डॉक्टर के पास है, देन ओके, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए।
अब हम बात करेंगे 6, 9 और 9, 6 की। ऐसे लोग क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, अच्छी प्लानिंग करते हैं। जनरली ऐसे लोगों को अपोजिट सेक्स के साथ काम करना पसंद होता है। अगर फीमेल है तो मेल के साथ काम करना पसंद करेगी, और मेल होंगे तो फीमेल के साथ काम करना पसंद करेंगे। ये जो पेयरिंग है, ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी पेयरिंग है। जो लोग मैरिज की प्लानिंग करते हैं, डिजाइनर्स है, उन सब के लिए ये पेयरिंग बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे 7, 8 और 8, 7 की। 7, 8 एक बहुत अच्छी पेयरिंग है जो आपको स्पिरिचुअल हीलर बनाता है, सोशल वर्कर बनाता है। ऐसे लोग कभी-कभी खुद भी निगेटिविटी में आ जाते हैं या लोनलीनेस में आ जाते हैं, बट इनके पास एक पावर होता है जिससे ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो जिसको भी हीलिंग फील्ड में आना है या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीजों में आना, तो 7, 8 एक अच्छी पेयरिंग है। अब हम बात करेंगे 7, 9 और 9, 7 की। ऐसे लोगों के करियर में अप्स एंड डाउन देखा जाता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी को भी अगर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और उनके पास अगर 7, 9 या 9, 7 की पेयरिंग है, तो प्लीज चेंज करें। ऐसा जो पेयरिंग है डोमेस्टिक लाइफ में भी डिस्टरबेंस कर सकता है। तो जनरली हमें अपने मोबाइल से 7, 9 या 9, 7 की पेयरिंग हमें नहीं लेनी चाहिए। एट, 9, 9, 8 ऐसे लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, बट आर्गुमेंट करेंगे तो लॉजिकल चीजों में आर्गुमेंट करेंगे। ब्रदर के साथ भी आर्गुमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों का अपना वर्क्स प्रिंसिपल होता है, मतलब प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कोई भी काम करते हैं तो। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एडवोकेट्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ये अच्छी पेयरिंग है। तो यहाँ तक हमने पेयरिंग्स के ऊपर डिस्कस किया। किसी के भी कोई क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, आयुष जी पूछिए। हाँ जी मैम, हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये नेपाल में तो सब 9, 8 से ही शुरू होता है मैम नंबर। हाँ जी। तो सब एग्रेसिव ही होंगे या ये मुझ पर ही ओनली मिल रहा है? नहीं, और भी स्टार्टिंग नंबर बाद में चेंज भी हो सकते हैं। अभी 9, 8 के अलावा और भी तो कोई नंबर होगा वहाँ पे। मोस्टली आई हैव सीन 9, 8 मैम। हाँ, नहीं 9, 8 इंडिया में भी बहुत चलता है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है सर। ओके। हाँ जी। And I have seen most of the Nepalese are aggressive too. हाँ, हाँ। आपने एग्रेसिव मिले कि नहीं आपको? ऐसा कोई देखिए जिनके हाँ 9 मैम, मैं तो पूरे स्टनिंग प्रेडिक्शन है, एक भी मिस नहीं जा रहा है मैम। मेरे हाँ, पर तो सर ये मेरा बहुत नंबर बहुत अच्छा है मैम। सर ये बहुत इजी साइंस सब है। पैसा ही पैसा ले रहा है, ले हाँ जी, रहा हाँ जी। है। ये बहुत इजी साइंस है और इसकी हाँ मैम। एक्यूरेसी, मतलब प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। हाँ मैम, ये मैंने वैदिक ज्योतिष भी किया है मैम। हाँ जी, हाँ जी। सो मुझे समझ में और आ रहा है हाँ, इसकी हाँ, वजह हाँ, से। हाँ। नहीं, अभी तो मैंने आपको पेयरिंग डायरेक्टली पढ़ा दी। जब हम हाँ मैम। क्लासेस करेंगे तो आपको सारी चीजें बेसिक से पढ़ाएंगे कि 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या होता है और इसकी हाँ। पेयरिंग कैसे होती है। अभी एंड क्योंकि दैट ग्रह कॉम्बिनेशन कंजक्शन मेथड कंजंक्शन देखिए हम क्या-क्या पढ़ाएंगे। हमारी मुझे 6 लगता से है। लेकर 10 तक क्लासेस आ रही हैं। उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और हाँ इसका जी मैम। इम्पोर्टेंस क्या है। ओके। ठीक है? और ओके मैम। एक सेकंड रुकिए। हाँ, बहुत हाँ, मजे का कोर्स है मैम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी मुझे नहीं पता था कि इस तरह का स्टर्निंग प्रेडिक्शन इससे नहीं, कर नहीं, सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रेडिक्शन होता है। हम आपको मोबाइल हम्म। न्यूमरोलॉजी और इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। हम्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है और यस यस कंजंक्शन। मैम, आई नो द ग्रह ऑफ नंबर्स। जैसे कि 1 सूर्य होता है, 2 चंद्रमा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे। वो सारा बताएंगे, हाँ, कंजंक्शंस ऑफ वैसे नंबर्स वैसे बताएंगे। मैंने मैथ्स करके देखा, और वो मैंने भृगुनंदी नाड़ी भी किया है। हम्म। उसके बाद से थोड़ा इजी हो रहा है समझने में। हाँ जी, हाँ जी।
तो हम आपको धन्यवाद कंजंक्शंस धन्यवाद। बताएंगे, अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी मैम, धन्यवाद मैम। पेयरिंग्स ऑफ नंबर्स बताएंगे, कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स बताएंगे, ओके। रिपीटिटिव नंबर्स, हॉस्टाइल नंबर्स, फोर्थ हाँ मैम। एस्पेक्ट, ओके डायगोनल रिलेशंस, ट्रायंगुलर ओके मैम। रिलेशंस, स्क्रीन सेवर क्या लगाना चाहिए, यस कलर्स मैम। ऑफ मोबाइल हैंडसेट का कलर क्या होना चाहिए, किस प्रोफेशन में कैसा नंबर लेना चाहिए, या यस मैम। आपका चार्जिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फेवरेबल चार्जिंग ओके डायरेक्शन। फिर हम आपको ओके प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे कि कैसे आप मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इस ओके मैम। कोर्स में एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, 6 से लेकर 10 तक ये कोर्स है, तो आपको एक मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी फ्री दी जाएगी। मैं एक मोबाइल नंबर कंसल्टेंसी 2100 रुपीज में करती हूँ, बट यहाँ 999 के कोर्स में आपको एक मोबाइल नंबर बिल्कुल कंसल्टेंसी फ्री दी जाएगी। ओके इसके मैम। अलावा हम आपको ये भी समझाएंगे कि मोबाइल का पिन कैसा होना चाहिए, मोबाइल में आपको पासवर्ड क्या डालना चाहिए जो आपके लिए हाँ जी लकी हो मैम, सकता है। तो मुझे आप नहीं मालूम था नंबर इस तरह से लाइफ में इफेक्ट करेंगी मुझे। नहीं, बहुत बहुत इफेक्ट करता है, मेरी खुद की लाइफ में 10 साल से इफेक्ट कर रहा है। और जब हाँ इफेक्ट हुआ, मैम, ये तो निकोला टेस्ला जो मैम एक फेमस साइंटिस्ट है, हाँ वो ने जी भी फॉलो रजनी मैम किया है। बोलिए। हाँ मैं भी कुछ शेयर करूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने मुझे मेरा जो फेवरेबल मोबाइल नंबर था वो मुझे आपने दिसंबर में दिया था, राइट? हाँ जी हाँ जी, और तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और मैं भी नहीं मानती थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है नंबरों से, बट आपने बोला कि दोनों पैरेलल चलती हैं। आप दोनों को बिल्कुल अलग लेकर मत चलिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल और मैंने आपके विश्वास पे नंबर लिया नया। बिल्कुल तो इस टाइम ये सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं वो सभी उसी नंबर पे जुड़े हुए हैं। ये लोग बिल्कुल मेरा बिल्कुल नंबर चेक कर सकते हैं उस नंबर में क्या है। बिल्कुल और वाक़ई मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइज़िंग थिंग कि मैंने जब ये नंबर लिया था, तो मुझे नहीं लगता था कि ये नंबर्स इतने इफ़ेक्ट करेंगे मेरी ज़िंदगी में। और मैंने पहला जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया इस नंबर पे, यूट्यूब से लिंक किया, सिर्फ़ 4-5 वीडियो में किया, अभी सारी वीडियोज़ में डाल दूँ तो पता नहीं हज़ारों लोग हो जाएँगे। सिर्फ़ 5-6 वीडियोज़ में मैंने इसका व्हाट्सएप लिंक डाला है। और देखिए 167 प्लस लोग हैं आई थिंक इस ग्रुप में। और मैं हैरान होती हूँ कि हर रोज नए लोग जुड़ते हैं। और मतलब आपको मैं जितना थैंक्स करूँ कम है। मेरी मतलब ऑकवर्ड जर्नी को आपने बहुत ईज़ी किया है। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो मेरे टीम के हैं, सब मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं यूट्यूब के, सभी को हम लोग ऑथेंटिक और रीज़नेबल कोर्सेज़ देंगे, ठीक है? अभी तो आपका सिर्फ ये छोटी-सी वर्कशॉप है 5 दिन की, जिसमें इतना कंटेंट आप देने वाले हो। उल्टा मुझे जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होती है ना, उसमें भी लोग दुखी हो जाते हैं कि ज़्यादा दे रहे हो आप, मतलब उस कॉस्ट में ज़्यादा दे रहे हो। बट हम लोग जो है ना, हम लोगों को कोई भी टीचर है, कोई भी मेंटर है, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर वो ₹100 ले रहा है ना, तो वो 150 की चीज़ अगले को दे, 150 की वो रिटर्न करे। उससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है सामने वाला, ना चाहते हुए भी आपको थैंक्स बोल के जाएगा और अपना मन जो है वो खुश करके जाएगा। यही ऑकल्ट का सबसे बड़ा जो है वो चीज़ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सो मैं बहुत-बहुत थैंक यू आपका करना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और शायद इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी हो सकता है ना? तो नंबर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आप लोगों को जिनको भी जुड़ना है और अपना एक-एक नंबर जो है आराम से, आप कई लोगों ने तो पे कर दिया है एडवांस में, यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं लोग। तो जो लोग भी और जुड़ना चाहते हैं ना, वो लोग आराम से, कल का दिन है, परसों का भी दिन है, क्योंकि परसों शाम से होगा ये कोर्स। तो 2 दिन है, जो भी जॉइन करना चाहते हैं आराम से करिए। अपनी लाइफ को कम से कम स्टार्ट करिए। और हम लाने को यहाँ बेसिक कोर्स भी ला सकते थे ना मैम, कि हम लोग न्यूमरोलॉजी ये कि ये वाली चीज़ें सिखाएँ, बेसिक न्यूमरोलॉजी है या कुछ, है ना? हमने एक स्टार्ट प्रोफेशनल कोर्स से किया है कि जो लोग सिंपल एस्ट्रोलॉजी में हैं या नहीं भी एस्ट्रोलॉजी जानते, चलो छोड़ दो उनको साइड। एटलीस्ट आप मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों चीजें हैं इसमें। आपने एकदम इसमें कंप्लीट सारा कुछ दे देना है। कंप्लीट कंप्लीट बेसिक से तो मेरे लेकर हम ख्याल से प्रेडिक्शन तक सिखाएंगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से किसी को मिस नहीं करना चाहिए। और आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप सभी ये वीडियो जो है ये ग्रुप में मैं डाल दूँगी, अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा ये, अभी सिर्फ़ ग्रुप में ही रहेगा। तो मेरी कोशिश है कि सभी लोग जॉइन करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जर्नी स्टार्ट करें। मेरा जो मिशन है वो मैंने लिखा ही यही है, लर्न फॉर अर्न।
कि सीखना है ना तो पैसे के लिए सीखो, कमाने के लिए सीखो, खाली खर्च मत करो कोर्सेज पे कि हम लोग कोर्सेज खरीदते रहे, खर्च करते रहे। आपने जितना खर्चा है उससे दुगना वसूल कर लीजिए, तभी उस जर्नी का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जो मैंने अपना मिशन बनाया ना, मैंने जब कोर्सेज देने स्टार्ट किए थे पिछले साल, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मेरा लाखों रुपए कोर्स पे लगा हुआ है, मैंने इतनी चीजें सीखी। तो मेरा जो पहला रीज़न होना चाहिए कि उन सब पैसे को जो है वो जिनसे ले लेके मैंने उधार या फिर घर से चोरी उठा के या फिर समझ लो कि अपनी पॉकेट मनी से निकाल के हम लेडीज़ यही काम करती हैं ना, और क्या करती हैं? हमें कौन देगा कि ले भाई 10,000 चल जा तू कोर्स करके आ। तो वो चीज़ जो है ना, वो फिर मैंने जब अर्निंग स्टार्ट की ना आज के टाइम में, अब लोग टाइम माँगते हैं मेरे से कि भाई बात कर ले, 2 मिनट बात कर ले, 15-15 दिन हो जाते हैं उनके मैसेज आए हुए, तो मेरे से टाइम नहीं होता बात करने का, इतना मैं बिज़ी हो चुकी हूँ उस लर्निंग प्रोसेस से कमाकर, इंडिपेंडेंट होकर। और जो ये खुशी और ये कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंस आता है आपके पास जब आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में। हाउसवाइफ्स के लिए ये कोर्स मिरेकलस है, ठीक है? और जो लोग वर्किंग भी हैं, जो स्टूडेंट है, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, कोई भी पर्सन है या साइडवेज़ भी कोई अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, मैं कहती हूँ आप जॉब छोड़कर एस्ट्रोलॉजी में मत आइए, आप बिज़नेस छोड़ के नहीं, आप अपनी अर्निंग के रास्तों को एक पेड़ की तरह बनाइए, उसकी ब्रांचेज़ जो है ना, आपकी अर्निंग की एक पेड़ की तरह होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा तरफ से आपके पास अर्निंग आ सकती है, करिए, उसमें क्या बुराई है ना? तो हमारा यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि रश्मि मैम दोबारा भी आएगी, अच्छी वर्कशॉप लेकर कोई, और नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छी नॉलेज फिर से न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप देना इनको। और थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत-बहुत आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला मेरे स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, ठीक है नहीं, मैम? हाँ। तो हम लोग करते रहेंगे, ये जर्नी आज से शुरू हुई है मैम और सर, भगवान ने दो आशीर्वाद दो हैंड रेज है, 2 क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं, प्लीज़, आप 2 प्लीज़, मिनट रुकिएगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हाँ, सितेश भाई जी बोलिए। सितेश बजाज जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, ये 111, 222, 333 कैसे काम करते हैं ये? आप बताइए। हाँ, वो सर रिपीटेड नंबर में आएंगे। अच्छा। क्या-क्या नंबर बताया आपने? 555, 666। सर 555, 666 अच्छा रहता है। अच्छा, 222 खराब है? 222 नहीं लेना अच्छा रहता है सर, लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं 222 में। मेरे पास है। इमोशनल बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है सर। ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है मैम, हो गया क्वेश्चन, कोई रहता तो नहीं है? मैम क्वेश्चन है 3-4, ले लूँ मैं? ले लीजिए प्लीज़ मैम, प्लीज़। आपकी हाँ, ये तो मानसी खासियत है मानसी कि आप सबके क्वेश्चन क्लियर करते हो वन बाय वन। हाँ आप जी, आराम मानसी गंभीर जी बोलिए। मैम 55 का बता दीजिए प्लीज। मैम 55 अच्छा रहता है, ये स्टेबिलिटी का नंबर है, मनी फ्लो का नंबर है। हमें जिंदगी में जहाँ लगता है ना कि हम स्टेबल नहीं है, तो Yes, हम 5 नंबर का टोटल भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, 555 भी ले ले तो बुरा नहीं है। 555 एक एंजेलिक नंबर भी है, तो बहुत लोग अपने मोबाइल नंबर के एंड में लेना पसंद करते हैं। और मैम 88, 99, 88, 99। 88 अच्छा नहीं है, 99 ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मनीष जी बोलिए। मैम एक तो मेरे को ये पूछना था कि 58 हमारे यहाँ, तो मैं कनाडा में हूँ, तो हमारे तो एरिया कोड ही 58 से चालू होता है। हाँ तो मेरे को वैसे ही प्रॉपर्टी की बहुत चिंता रहती है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। उसका कोई वो है क्या? तो सर मैं उसके लिए आपको रिस्टवार्ड सजेस्ट कर पाऊंगी। आप मैडम से मेरा क्या चीज? नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको अच्छी रिस्टवार्ड सजेस्ट कर दूंगी। ठीक है, हाँ वही। और मेरे को पूछना था क्योंकि मैं कनाडा में हूँ और मैं मैडम का भी कोर्स ले रहा हूँ, काफी हैवी। मतलब मैं उनको यही बोला था, आज मैं भी बोला कि इतना सामान आप दे रहे हो ना, इसको डाइजेस्ट करना ही इतना टाइम लगेगा कि सर मैं आपको मैं तो मैडम के नवंबर में, आप मानोगे नहीं, मैंने इनका वीडियो देखा था, ऐसे ही कहीं से आ गया मुझे, किसी क्लास में ये क्लास दे रही थी, तब से ही मेरे को था कि यार मेरे को इनसे ही सीखना है। तो नहीं, मेरी वाइफ भी वो मैडम बहुत काफी, दिल से पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हाँ है। हाँ वो नॉर्मली मेरी वाइफ भी अप्रिशिएट करती नहीं है किसी को, वो उनकी सुन लेती है, क्योंकि मेरे को यहाँ 6:30 बजे उठना पड़ता है,
और मैं 6:30 बजे उठता बहुत मुश्किल होता है तो मेरे को ठंड है ना सर, वहाँ पे स्नो पड़ रही है इस टाइम, तो आप कंबल में बैठ के ही लेते होंगे। नहीं यहाँ तो हीट चालू कर लो ना, तो घर में तो नहीं, पर हाँ, बाहर घर तो के अंदर तो -20 राइट। परसों सर मैं -20 था। सर मैं रिस्ट तो वॉच आपका एनालिस्ट भी हूँ, तो आप मेरे से रिस्ट वॉच की रेमेडी ले लीजिएगा अगर मोबाइल नंबर से आपको पॉसिबल नहीं होगा तो। मनीष जी, आप टेंशन नहीं लेना, मैम के पास इतने सोल्यूशन है ना, जैसे मेरे पास ढेरों सोल्यूशन है ना, ऐसे इनके पास है। जहाँ नंबर्स रुक जाएंगे वहां पे कुछ और चलेगा, ठीक है? बिल्कुल। तो ये आने वाले ठीक है टाइम में जी। सस्पेंस है, बड़े सारे सीक्रेट्स हैं न्यूमरोलॉजी के, जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, वो मैम आपको देंगी। तो हर वीक हम लोग एक क्लास जरूर देंगे डेमो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको जान पाए कि जो मार्केट में लाखों रुपए के कोर्सेज हैं, वो आप आसानी से यहाँ पे सब अवेल कर पाओ। बिल्कुल। तो ये आप ऑफर करोगे ना 6 से 10 के बाद भी, मान लीजिए जो कोर्स है? सर आप लोग तो वही ना, आप लोगों को तो मैंने अच्छा। कंबाइंड कोर्स में ऑफर किया है, अच्छा। आपको सबसे पहले दिया है ओके। मैंने, ठीक है? अपने ओके जी, स्टूडेंट्स को ठीक सबसे है। पहले, ठीक है? ओके जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। जी। M2 007 अनम्यूट होइए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैम 888 अगर फोन नंबर में है, हमारा मोबाइल नंबर में 888 4 टाइम्स 8, तो ये नंबर गुड, ये ठीक है? 888। हाँ जी 888। अच्छा मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 Feb 1979। मैम आपके मोबाइल नंबर में 888 है ना? मेरे मोबाइल नंबर में 4 टाइम 8 है। हाँ मैम, मुझे इसलिए मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। देखो आपका ड्राइवर भी 8 है, 26 है, 26 हाँ जी। का टोटल 8 हो गया। तो जिनका 8 नंबर होता है जनरली वो 8 नंबर को अट्रैक्ट कर लेता है ज्यादा। ओके। 8 नंबर में मैम थोड़ा स्लो हो सकता है, स्ट्रगल हो सकती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है आपको। ओके। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, वो तो है। आपको लाइफ में हर जगह 8 को अवॉइड करना चाहिए। 1 नंबर को अवॉइड करना है? 1 और 8 दोनों को। ओके 1 और 8। ओके। आप 8 नंबर का हाउस मत लीजिए, 8 नंबर की कार मत लीजिए, 8 ओके। नंबर के लोगों के साथ आप ज्यादा पार्टनरशिप मत करिए। जनरली होता क्या है, 8 नंबर वाले 8 नंबर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है मैम, यह बाद में सब कुछ देता है, बहुत अच्छा देता है, बट मेहनत कराता है। ओके। मेरे हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 दिसंबर है। मुझे पता था, इसलिए मैंने बोला। 8 नंबर वाले हमेशा 8 नंबर को 8 अट्रैक्ट करते दिसंबर हैं। 1977। तो हमारी मैरिज 8 दोनों की वही टोटल वही बन रहा है ना। देखो डेट आपने 8 को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया मैम। हाँ। आप ये कोर्स करिए, बहुत अच्छा है। इस पे मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी किस तरीके से आपको मोबाइल नंबर लेना है। क्योंकि हम दोनों के मोबाइल में भी यही प्रॉब्लम है। इनके हाँ। 9888 है और मेरा 7888 कार के नंबर में, हाउस नंबर में 8 मत लीजिएगा। ओके। ना उसमें तो नहीं है, हाउस नंबर में भी 8 नहीं है और कार के नंबर में भी नहीं है। हाँ वो मत लीजिएगा, ठीक है? वो तो नहीं लिया। बट ये स्लो प्रोसेस में चलते हैं ना 8 नंबर। हाँ आप देखना, आपके फ्रेंड सर्कल में देखना, जो आपके अच्छे फ्रेंड होंगे उसमें भी 8 नंबर दिखेगा आपको। हाँ 8 नंबर है। आप सर्च करना, आपके बैकग्राउंड में 8 नंबर, मतलब आपके सर्कल में 8 नंबर बहुत होगा। ओके। हाँ वो तो है, तभी मैं सोच रही हूँ 8 नंबर ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि हाँ मेरा भी तो 8 आप बन रहा 8 नंबर और 1 नंबर को जिंदगी में ज्यादा मत रखिए। है। ओके। ठीक है? 1 से दूर रहना है। हाँ ठीक है। ठीक है। मनीष जी कोई क्वेश्चन था आपका? फाइन। पता नहीं मेरे को तो अनम्यूट नहीं हो रहा था, मेरे को हाँ। मेन्यू में से निकल नहीं पा रहा था। अरे और वैसे जो मैं आपने बोला इनका अनम्यूट 1 करे और बिना जाती नहीं। 1 और 8 का जो है वो हाँ। टोटल 1 8 कंबाइन, टोटल 1 और 8 अवॉइड करना चाहिए या कहीं भी 1 और 8? नहीं, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप हाँ लोगों को इनकी और नहीं मेरी बताया। एक ही है, इनकी और मेरी एक ही है ना, इसलिए मैंने पूछा। मेरी भी अच्छा 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 26 अच्छा। बनती है। सर उसका 8 नंबर डिफरेंस और है। 1 नंबर का स्टोरी तो आपको पता होगा ना, सन और सैटर्न की जो स्टोरी है। अच्छा पता है नहीं। ना आपको, सन के बेटे थे सैटर्न, जो शनि है हाँ वो सूर्य भगवान के बेटे थे। हाँ हाँ, पता तो है उनकी ना स्टोरी? बनती नहीं है आपस में। हाँ वो तो नहीं, एक्चुअली वो हुआ क्या था, सूर्य भगवान का ताप बहुत ज्यादा था, तो उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने क्या किया, अपनी छाया को भेज दिया, और छाया से जो पुत्र संतान पैदा हुआ वो शनि थे। अब शनि छाया से पैदा हुए इसलिए उनका रंग बहुत काला था, ठीक है, और सूर्य बिल्कुल चमकदार और बहुत ग्लोइंग वाले। तो उनको ना अपना बेटे का रूप रंग पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने बेटे को त्याग दिया। और ऐसी कहानी है कि उनके पाँव पे लग गई और उनके, इसलिए वो धीरे चलते हैं, जो शनि भगवान है ना वो धीरे चलते हैं।
तो वो शैटर्न का जो प्लेनेट है वो सन से सबसे दूर है और बेसिकली वो सूर्य भगवान के बेटे हैं, इसीलिए बाप बेटे की टक्कर है यहाँ पे। तो 1 नंबर जो है सन का है और 8 नंबर सैटर्न का है, तो 1 नंबर और 8 नंबर की बनती नहीं है, एक तो ये। और दूसरा 8 नंबर जो है थोड़ा स्लो प्लैनेट है, धीरे-धीरे चलते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत कराते हैं, जस्टिस मतलब न्याय चाहते हैं, न्याय। तो क्या होता है 8 वाले जनरली 8 को अट्रैक्ट कर लेते हैं ज्यादा, है ना? 8 वालों का अच्छा फ्रेंड 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि हमारे तो मेरे तो कार में भी है 4680 ऐसे बनता है हाँ नंबर। और क्या है तो 4 2 2 4 8 जो होते हैं एक दूसरे के थोड़े वो होते हैं मैम सर। तो वो टोटल करके 8 होना नहीं चाहिए या डिजिट ही नहीं होनी चाहिए 8 टोटल होके भी नहीं होना है और डिजिट भी नहीं होना है। 8? ओके, हाँ ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके। अब आयुष मैं मैम, हैंड लो कर दूं कैसे, मेरे को समझ में नहीं मैं आ रहा। रिमूव कर देती हूँ अभी, कोई वरी रिमूव कर डोंट दीजिए। वरी, मैंने रिमूव कर दिया। Thank आयुष जी कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी मैम, इज इट पॉसिबल कि मैम जो शनि के महादशा से गुजर रहे हैं वो 8 अट्रैक्ट करे? इज इट पॉसिबल? हाँ वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। 8 नंबर हाँ। वाले जनरली 8 नंबर या शनि की महादशा में 8 को अट्रैक्ट कर सकते हैं। शनि में देखो मेरा मेरा उल्का का टाइम चल रहा है और मेरा भी 88 आ रहा है ये नंबर में। अच्छा, मैंने ये उल्का के टाइम में ही लिया था ये हाँ 88। हाँ ओके। सर आप मोबाइल नंबर का टोटल 5 लीजिए, 5 लीजिए। ये तो मुझे पागल कर देंगे मैम, एस्ट्रोलॉजी नशा हाँ है एक। ठीक है। और सितेश बजाज जी कोई क्वेश्चन आपका? सितेश बजाज जी कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सबका हो गया है। तो 6 से 10 तक हमारा कोर्स आ रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जिसमें 5 डेज के कोर्स होंगे और हम आपको बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल सारा कुछ समझाएंगे और साथ में एक मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ठीक मैम, चलते हैं फिर। मेरे ख्याल से सबकी इंक्वायरी आपने बहुत अच्छे से कवर की है और उम्मीद है कोर्स में भी लोग ऐसे ही अपनी सारी जो इंक्वायरीज पॉजिटिव क्लियर एनर्जी के करके साथ जाए, आएंगे। पॉजिटिव सेंस में जाए। बेशक कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज लोग सीखे ना उनके काम आए। मेनली ये होती है कि सीखना नहीं है उसको जो है ना इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कहते हैं ना चीजें दिखती तो है पर वर्क नहीं करती, तो चीजें वर्क करनी जरूरी है, वो हम लोग करवा के छोड़ेंगे हम दोनों। बिल्कुल तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू आप सभी का, जो लोग भी इतने लेट बैठे हुए हैं, अपने काम छोड़ के बैठे हुए हैं या फिर खाना वाना भी कई लोग लेट हो जाता है, मैंने देखा रात को कईयों का। तो थैंक यू आप सभी का, जो लोग भी एक जो मैसेज पे सभी लोग जुड़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस ग्रुप को प्लीज और बड़ा कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी अच्छे से और ऑथेंटिक और रीजनेबल कोर्सेज जो है वो सीख पाए। ठीक है मैम? ओके, मैम बस थैंक एक यू वेरी सेकंड मच। मैम, एक क्वेश्चन आ गया। मानसी गंभीर जी बताइए। मैम अगर डेट ऑफ बर्थ में 85 हो तो क्या करें? डेट ऑफ बर्थ में 85 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 85 का अच्छा वो रहता है। ओके। हाँ 5 स्टेबिलिटी देता है और 8 नंबर भी मैच्योर्ड वो है, मैच्योर्ड प्लैनेट है तो ठीक रहता है। मैम ड्राइवर 8 और कंडक्टर 5 है तो सही है ना मतलब? हाँ अच्छा है। आपका 35 के बाद लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ओके। पहले थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, मेहनत हो सकती है, बाद में अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, मनी फ्लो होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा काम कर सकते हो, स्पीच रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हो। और मैम 7 और 2, ड्राइवर नंबर 7 और दूसरा नंबर 2 इमोशनल हो सकते हैं। मानसी मैम, आप लोग कोर्स में सीखने वाले हो, डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, ठीक है? सारे के सारे नंबर को आप कवर करने वाले हो, आप लोगों को तो ये कोर्स मिलने ही वाला है, ठीक है? तो डोंट वरी, कोई भी अपने दिमाग में जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 6 को आप लोग ज्वाइन करिए, जो लोग कंबाइंड कोर्स वाले हैं लोग वो तो करेंगे ही और नए लोग भी करेंगे, ठीक है? तो 6 तारीख को आप तैयार रहिए। तो उस दिन आप लोग 7 बजे है ना मैम ये? 7 से 9 का रखा हमने या 9? 6 से 8। 6 से 8, तो 6 से 8 यानी कि 6 बजे शाम को और 8 बजे तक ऑन रूट चलेगा आपका। 5 दिन का है जो आपका 6 तारीख से
5 दिन रेगुलर आप सीखेंगे इसमें, ठीक है जी। तो थैंक यू मैम वंस अगेन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैम आप सबको भी धन्यवाद। मैम वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग तो क्या है कि मैम रजनी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर से। और आपने जो ये जर्नी स्टार्ट किया है कि जो इतना सस्ता है एस्ट्रोलॉजी कोर्स आपके पास, जो मार्केट में लोग वो लाखों में बिक रहे हैं ये कोर्स। तो some of the astrologer who are lacking of money are not that possible to सर देखिए, अगर भगवान ने हमें इतनी थोड़ी pay सी भी, money. इतनी सी भी हमें आज्ञा दे दी है किसी को कुछ सिखाने की, इतनी सी भी नन्ही सी भी चींटी जितनी आज्ञा दे दी है, तो उसको इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा सुधारना चाहिए। मैंने पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में ही बोला है, जुपिटर जिनका रेट्रो है प्लीज देना शुरू करिए, आपके पास बहुत सारा आ जाएगा। नहीं तो आप नहीं दोगे तो फिर बहुत परेशान होगे। तो इसीलिए भाई मेरे को देना है, जितना ज्यादा दूंगी उतना मैं छूटूंगी, ठीक है जी। ओके, Yes, थैंक यू, yes. गुड नाइट ऑल ऑफ यू, Thank you so टेक much. Thank you. Good night, ma'am. Thank you. Thank you for your time. Good night.